Hello students, welcome back to UGC plugin and welcome back to CDP Pro batch for December 2024 टेट्स यानी कि जितने भी टेट के एग्जाम्स हैं उनके लिए हम जितनी भी कंप्लीट सिलेबस की जो भी सारी चीजें हैं वो इस बैच में करवाएंगे एंड 30 आउट ऑफ 30 आपके लिए टारगेट करके चलते हैं। ठीक है, जो कि आप डेफिनेटली स्कोर कर पाएंगे इफ यू विल सी द होल सीरीज जो भी हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी तक हमें फॉलो कर रहे हैं और जो नहीं भी कर रहे हैं वो फॉलो कीजिए। अगर आप सीडीपी को पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ लेना चाहते हैं एंड कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप छोड़ना चाहते हैं। देखो क्या होता है कि जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सब्जेक्ट में से आपको इतनी ज्यादा सर्टेन आप नहीं होते हो, तो सीडीपी के सेक्शन को एटलीस्ट आप पक्का करके यहाँ से जा सकते हो कि मेरे को ये स्कोर करना ही करना है। ठीक है, दैट विल मेक 90 प्लस ऑफ कोर्स आपके चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लर्निंग के टॉपिक की बात कर रहे थे, तो लर्निंग का जो टॉपिक है उसमें हमारी कई थ्योरीज हैं, जिन थ्योरीज में से हम आज की जो हमारी थ्योरी है दैट इज योर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें से मुझे ऐसे लगता है कि सी टेट हो, एच टेट हो, पी टेट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ये इस थ्योरी में से, मतलब कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसमें से ये क्वेश्चन आया हो इस थ्योरी में से, राइट। सो इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये दी किसने है? इवान पावलोव ने दी है, और मैं इसके लिए आप इस थ्योरी के आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड की कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे लेके आई हूँ। तो लीजिए, हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं कि हमने कौन सा स्टिमुलस दिया और कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ये और इजी तरीके से मैं आपके लिए बना के लेके आई हूँ। सो यहाँ पे यूसीएस दिया फर्स्ट। सबसे पहली जो कंडीशनिंग का फेज था उसमें पावलोव ने क्या किया, एक डॉग को लिया, डॉग को उन्होंने यूसीएस दिया यानी स्टिमुलस। यहाँ पे कौन कौन सा दिया? फर्स्ट स्टिमुलस क्या दिया उन्होंने? फूड प्रेजेंट किया, यानी डॉग को खाना दिया। तो जो खाना है वो क्या है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि इसके ऊपर कोई कंडीशनिंग नहीं है, एक ऐसा स्टिमुलस जो नेचुरल है अपने आप में ही, यानी कि भूख लगी है तो खाना हम भी खाते हैं। सो डॉग को भूख लगी थी और उन्होंने खाना प्रेजेंट कर दिया, सो दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्या जनरेट हुआ? खाना देने के बाद रिस्पॉन्स आया कि डॉग ने सेलिवेट किया। ठीक है, यानी उसके मुंह से लार टपकी। तो जो उसके मुंह से लार टपकी उसको हम क्या कह रहे हैं? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि वो भी कंप्लीटली नेचुरल थी। अब जैसे आपको भूख लगी है, आप खाना देखते हो या खाना आता है जब तक आपके सामने, आपके मुंह में पानी आ जाता है, विच इज कम्प्लीटली नेचुरल। हमने उसको जेनरेट नहीं करवाया है, वो पूरी तरह से नेचुरल है। तो अगर आप पहला फेज देखते हो कंडीशनिंग का, तो पूरी तरह से स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दोनों ही अनकंडीशनड है। ठीक है जी। सो सेकंड फेज ऑफ कंडीशनिंग के अंदर उन्होंने क्या तय कर लिया कि जब भी डॉग को खाना खिलाया जाएगा उसके पहले एक बेल बजेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया? बेल प्लस फूड। ठीक है, एज अ स्टिमुलस क्या प्रेजेंट किया गया? पहले घंटी बजती थी, फिर खाना आता था, घंटी बजती थी, खाना आता था। एवरी टाइम द डॉग गेट्स हंग्री, तो हम उसको क्या देते थे, मतलब बेल बजा के फिर खाना मिलता था। सो यहाँ पे बेल क्या हो गई? बेल है कंडीशनड स्टिमुलस। अब ये मैंने एक तरह से कंडीशनड क्या हो गया, ये हमने एक तरह से क्या लगा दिया, एक कंडीशन की बेल बजेगी तो खाना आएगा। सो दिस इज द कंडीशनड स्टिमुलस जो बेल है। एंड जो अनकंडीशनड स्टिमुलस है यहाँ पे वो अगेन फूड ही है, कि वो कंप्लीटली नेचुरल है। ठीक है, लेकिन उस नेचुरल चीज के साथ हमने एक आर्टिफिशियल चीज यानी कि एक कंडीशनड स्टिमुलस जो है अटैच कर दिया। अब यहाँ पे भी हमें क्या जनरेट हुआ? कौन सा रिस्पॉन्स? यहाँ पे भी डॉग ने सेलिवेट किया, यानी उसके मुंह से लार टपकी। जैसी बेल बजती थी, खाना आता था, तो डॉग जो है वो सेलिवेट करने लगता था। तो यहाँ पे भी उसके मुंह से सलाइवा आया, लेकिन इस सलाइवा को हम क्या कह रहे हैं? न्यूट्रल कह रहे हैं। यहाँ पे पावलोव ने इसे न्यूट्रल कहा है, इसके ऊपर कई क्वेश्चंस भी आए हैं। ठीक है, तो न्यूट्रल क्यों कहा है? क्योंकि ये जो है पता करना कि वो बेल के ऊपर सेलिब्रेट कर रहा है या फिर जो डॉग जो है वो फूड के ऊपर कर रहा है, दैट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि सिर्फ 0.5 सेकेंड्स का डिफरेंस था जब बेल बजने पे खाना आता था। तो दोनों ही चीजों को यहाँ पे लेके चला गया और इसको न्यूट्रल कंसिडर किया गया इस सलाइवा को। देन नेक्स्ट वन, लास्ट फेज ऑफ कंडीशनिंग यानी थर्ड फेज ऑफ कंडीशनिंग के अंदर अकेली बेल बजाई गई, यानी कि पावलोव ने अब क्या किया कि देखते हैं कि डॉग जो है वो कंडीशन हो गया या नहीं। तो डॉग के लिए सिर्फ ओनली अकेली बेल बजाई गई। तो बेल यहाँ पे क्या है? कंडीशनड स्टिमुलस। तो हमने क्या प्रेजेंट किया उसके सामने? सिर्फ कंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है, जिससे क्या रिस्पॉन्स जनरेट हुआ? तब भी उसने सेलिब्रेट किया, अकेली बेल बजने पे भी, खाना नहीं था कहीं भी दूर दूर तक। लेकिन डॉग को ये पता था कि बेल बजने से मेरा खाना आता है, इसलिए उसने बेल को फूड से एसोसिएट कर लिया था। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द थ्योरी ऑफ एसोसिएशन। यानी यहाँ पे दो चीजों को, दो स्टिमुलस को, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल, दोनों को अटैच करके
एक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा है, तो जिसको हम थ्योरी ऑफ जो है एसोसिएशन भी बोलते हैं। एंड प्लस एक क्वेश्चन आता है आपको एक और, थ्योरी ऑफ एसोसिएशन, और एक आता है थ्योरी ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो थ्योरी ऑफ सब्सटीट्यूशन भी इसी को ही कहा जाता है। सब्सटीट्यूशन का मतलब है सब्सटीट्यूट यानी बदल देना। तो किसने किसकी जगह ले ली यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो खाने की जगह बेल ने ले ली। जब खाना पहले पहले स्टेप में फर्स्ट फेज ऑफ कंडीशनिंग में खाने को देख के अकेले डॉग के मुंह में पानी आ रहा था, बट अभी थर्ड फेज तक पहुंचते पहुंचते बेल को देख के, ओनली बेल को सुन के, ना देख के, सुन के उसके मुंह में पानी आ गया। तो ये क्या है, ये हमारा कंडीशनड रिस्पॉन्स है। यानी कि यही हमें चाहिए था, कंडीशनिंग करनी थी हमने डॉग की तो वो कर दी, हमने उसका कंडीशनड रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कर लिया। फाइन, सो दिस वाज द होल की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस थ्योरी, और ये एक्सपेरिमेंट इस तरीके से कंडक्ट किया गया था। तो ये आपको जो मैकेनिज्म है ये याद रखना है कि हमने यूसीएस प्रेजेंट किया तो यूसीआर आया। सेकेंड स्टेप में हमने सीएस प्लस यूसीएस दिया, देन जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ दैट वाज न्यूट्रल। देन थर्ड स्टेप के अंदर ओनली सीएस दिया गया एंड सीआर जनरेट हुआ। ठीक है जी, इसकी फुल फॉर्म्स के साथ साथ आप इनका जो, जैसे मैंने कहा कि कब क्या चीज प्रेजेंट की गई और क्या रिस्पॉन्स आया वो याद रखना है। नाउ नेक्स्ट कम्स कुछ टर्मिनोलॉजीज आती हैं, टर्म्स इसके इसी थ्योरी के बेस्ड के ऊपर बेस्ड पैवलॉव ने हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज दी हैं जो एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने निकाली। सो यहाँ पे सबसे पहली आती है, और ये जो टर्म्स है ना बच्चे, ये मैंने इसलिए डाली है, ये आपको एच टेट, एचपी टेट एंड पी एस टेट इन सबके पेपर में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, सो लेटेंसी क्या है, सबसे पहली टर्म है लेटेंसी। लेटेंसी को हम हिंदी में विलंब बोलते हैं, यानी देरी। तो यहाँ पे लेटेंसी टर्म उन्होंने बोला कि लेटेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। क्यों? क्योंकि ये टाइम डिले है, यानी टाइम अगर थोड़ा सा भी डिले होता है दो चीजों को एसोसिएट करने में तो एसोसिएशन होगा ही नहीं। अगर लेटेंसी होती इसके अंदर, यानी कि टाइम डिले होता, जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि जो आपके लिए जो बेल और फूड का टाइम पीरियड था वो 0.5 सेकेंड्स था। अगर मान लीजिए अभी बेल बजी और 2 मिनट बाद खाना आ रहा है, तो डॉग बेल और फूड को एसोसिएट ही ना कर पाता। सो यहाँ पे टाइम पीरियड बहुत ही मायने रखता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लेटेंसी। फाइन, द टाइम डिले बिटवीन द सिग्नल एंड द रिस्पॉन्स। देन नेक्स्ट वन आता है आपका स्टिमुलस जनरलाइजेशन। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस आपको आए हैं। स्टिमुलस जनरलाइजेशन एंड स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, व्हेन द एनिमल रिएक्ट्स टू सिमिलर थिंग्स, यानी आप ये कह सकते हैं कि गिविंग सिमिलर रिस्पॉन्स टू वेरियस सिमिलर स्टिमुली। ठीक है, स्टिमुली मीन्स प्लूरल ऑफ स्टिमुलस। तो जब हम एक से ज्यादा एक जैसे स्टिमुलस को देखते हैं और उनके ऊपर एक ही जैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जनरलाइज कर देना मतलब अप्लाइड टू ऑल, मतलब सभी पर लागू कर देना उस चीज को, यानी कि सामान्यकरण जिसको हम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम डॉग की बात करें तो अगर मान लीजिए अलग अलग तरह की बेल बजती और सभी बेल के ऊपर वो सेलिब्रेट करता। ठीक है, एक तो वो बेल थी जिस बेल के बजने के बाद खाना आता था। एक बात ये हो गई कि कहीं से भी कोई साउंड आ रहा है और डॉग जो है वो उसके ऊपर सेलिब्रेट कर रहा है। ठीक है, यानी उसके मुंह से लार टपकने लग गई कि अब मेरा खाना आने वाला है, कहीं से साउंड आया तो, है ना। उसको हम कहते हैं कि जनरलाइजेशन, यानी कि स्टिमुलस को उसने जनरलाइज कर लिया। ठीक है, इसका अनदर एग्जांपल, जैसे वन ऑफ द पेपर का ही एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। तो उसमें क्वेश्चन था कि अगर एक बच्चा लाल गुलाब से एक बच्चे को कांटा चुभ गया और वो हर एक लाल चीज को देख के रोने लगता था उसके बाद, सो दिस काइंड ऑफ एग्जांपल। तो वो कौन सी टर्मिनोलॉजी है, तो ये टर्म कौन सी है, यानी उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्टिमुलस को जनरलाइज कर लेना। यानी उसको लगा कि हर लाल चीज जो है वो हार्मफुल होती है या फिर मुझे हर्ट करेगी, तो उसने उसको जनरलाइज कर लिया। सो दिस इज द थिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टर्म के ऊपर, विच इज स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब है विभेद, यानी कि पहचान पाना अपने उस राइट स्टिमुलस को फ्रॉम वेरियस सिमिलर स्टिमुली। यानी बहुत सारे अलग अलग एक समान एक जैसे उद्दीपकों में से अपना राइट स्टिमुलस पहचानना और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना। यानी जब एनिमल ने ये लर्न कर लिया टू रिएक्ट ओनली टू द स्पेसिफिक सिग्नल एंड इग्नोर सिमिलर वंस, यानी कि सिर्फ यही बेल है जिसके ऊपर मेरा खाना आता है और बाकी सारे साउंड्स जो हैं वो उनके ऊपर नहीं आता है। तो जब उसको ये पता चल गया, यानी कि जब बच्चे को ये पता चल जाए, अगर मैं वही गुलाब वाला एग्जांपल लूं तो बच्चे को अगर ये पता है कि सिर्फ गुलाब के कांटे से ही उसको चोट लगी थी
बाकी लाल चीजों से को देख के वो नहीं रोया, तो इसका मतलब उसने स्टिमुलस को डिस्क्रिमिनेट करना सीख लिया। ठीक है जी। देन नेक्स्ट आता है इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है रुकावट किसी तरह की। तो द स्टॉपिंग और वीकनिंग ऑफ द लर्न्ड रिस्पॉन्स, एक ऐसा रिस्पॉन्स जो सीख सीख लिया, उसमें मतलब सीख रहे हो आप, उसमें रुकावट आना किसी ना किसी तरह की, या वो वीक पड़ जाना। इनहिबिशन का मतलब मेनली तो रुकावट होता है। तो यहाँ पे जब एक्सपेरिमेंट हो रहा था तो कहाँ पे वीक पड़ रहा था रिस्पॉन्स, लर्न रिस्पॉन्स। अब जैसे डॉग ने सीख लिया था कि खाना मतलब बेल बजेगी तो खाना आएगा, उसको ये पता लग गया था, बट कई बार बीच में उसका रिस्पॉन्स वीक पड़ जाता था ड्यू टू टू थिंग्स। अब जो हमारा इनहिबिशन है, रुकावट है, वो दो तरीके से आ सकती है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर एक्सटर्नल किसी तरह से आएगी तो इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पैवलोव ने बेल बजाई, बट शोर इतना ज्यादा था, आसपास सराउंडिंग में शोर इतना ज्यादा था कि डॉग को बेल सुनी ही नहीं। तो फिर वहां पे क्या होगा, उसको आता है, उसको पता है, लेकिन जब बेल ही नहीं सुनी तो वो क्या करे। तो दिस इज काइंड ऑफ एक्सटर्नल इनहिबिशन, यानी बाहरी तौर पर उसको किसी तरह की रुकावट हो गई। अब आंतरिक तौर पर अगर रुकावट होगी, यानी कि इंटरनली अगर वो रिस्पॉन्ड ना करे, तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है जैसे फॉर एग्जाम्पल थकान, या डॉग का थक जाना, या सो जाना, या उसका हंग्री ना होना, है ना। अगर उसको भूख ही नहीं लगी होगी तो बेल बजाए जाओ, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, राइट। सो ये जो चीजें हैं ये इंटरनल इनहिबिशन के अंदर आ सकती हैं। देन नेक्स्ट आती है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कई बार पेपर में आया है। एक्सटिंक्शन का मतलब क्या है, फेड हो जाना रिस्पॉन्स का। ठीक है, यानी फेड हो जाने का मतलब क्या है, एक्सटिंक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विलोप, यानी गायब जैसे हो जाता है। तो वो क्या है, अब जैसे मान लीजिए लास्ट स्टेप ऑफ कंडीशनिंग अगर आप को याद है, तो हमने सिर्फ बेल बजाई और सामने से सेलिवेशन मतलब हुआ, यानी सेलिवेट हुआ सामने से, है ना, डॉग का सलाइवा प्रेजेंट हुआ। लेकिन जब अगर पैवलोव जो है अगर अकेले बेल ही बजाता रहेगा, एक बार बेल बजाई उसने सलाइवा जो है जनरेट किया, दूसरी बार बजाई फिर से ला टपकी उसके मुंह से, तीसरी बार बजाई फिर से। अब अगर आप खाना ही नहीं इंट्रोड्यूस करोगे, मेन चीज तो खाना ही थी ना जिसके कारण वो बेल से एसोसिएट हुआ था, तो क्या होगा कि शायद से फिफ्थ या सिक्स्थ रिस्पॉन्स या सेवेंथ रिस्पॉन्स के ऊपर जो डॉग है वो ये मान लेगा कि इस बेल के बाद मेरा खाना नहीं आता, और वो उस एसोसिएशन को भूल जाएगा, या फिर वो एसोसिएशन जो है वो फेड हो जाएगी और वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, सो उसको हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को जहां पे वो ये मान लेगा कि खाना तो अब आ ही नहीं रहा है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो फेड हो जाएगा, यानी विलोप हो जाएगा, एक्सटिंक्शन हम उस पॉइंट को कहते हैं। ठीक है, जैसे नो फूड आफ्टर द बेल, यही एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया है। उसके बाद आता है स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ना स्पॉन्टेनियस रिकवरी मीन्स किसी ने किसी तरह की मतलब उस वो जो फेड हो गया जो रिस्पॉन्स, उसको उसको रीजेनरेट कर पाना। ठीक है, यानी सडनली उसको ये याद आ जाता है, मतलब पैवलोव ने मान लीजिए बेल बजाना बंद नहीं किया, फिर भी बेल बजी बट खाना नहीं आया, बेल बजी खाना नहीं आया, फिर सडनली इट कम्स बैक आफ्टर बीइंग गॉन। विलोप हो गया पहले, एक्सटिंक्शन हो गया, लेकिन उसके बाद एकदम से डॉग को याद आ गया कि नहीं, ये वही बेल है जिसके बाद मेरा खाना आता है, तो उसने ला टपकाई अपने मुंह से। दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कुछ टाइम पीरियड के बाद, एक्सटिंक्शन के बाद होती है ना। ये इतना तो क्लियर है कि एक्सटिंक्शन होगी तभी स्पॉन्टेनियस रिकवरी का स्टेप जो है वो आएगा लेटर ऑन। तो ये थे कुछ की टर्म्स जो आपको जरूर करनी है इस थ्योरी में से, और अब इस थ्योरी में से ज्यादातर क्वेश्चंस टर्म्स टर्म्स से ही आते हैं। नेक्स्ट आता है इसका मैकेनिज्म क्या है लर्निंग का, यानी हम इस थ्योरी को क्यों पढ़ते हैं और क्या क्यों कहाँ पे ये काम आ रही है एग्जैक्टली। सो अ न्यूट्रल रिस्पॉन्स बिकम्स एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल स्टिमुलस एंड एक्वायर्स, यानी इसका मीनिंग क्या है कि जब हम किसी एक स्टिमुलस को विच इज मीनिंगफुल दूसरे स्टिमुलस से जो कि आर्टिफिशियल हो सकता है, यानी एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं और एक रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, तो वो एक लर्निंग में काम करता है, यानी कि हम उससे लर्निंग करवा सकते हैं और कंडीशनिंग करवा सकते हैं। सो ये थ्योरी जो है वो इस मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड है। एंड लास्ट इसकी एप्लीकेशन क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आया है। एप्लीकेशन का मतलब है कि हम इसे कहाँ यूज करते हैं। सो वी कैन यूज इट टू ट्रीट द फोबियाज एंड थेरेपीज के लिए भी इसको यूज किया जाता है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था कि बच्चों की बुरी आदतें छुड़वाने के लिए हम इनमें से
कौन सी थियोरी को अप्लाई करेंगे। सो क्लासिकल कंडीशनिंग, जब हमें उसको अच्छी आदतें डाल, ऑब्वियसली अच्छी डालेंगे, तो अच्छी आदतें आप डालेंगे और बुरी आदतें छुड़वाएंगे। या जैसे मदर्स कह देती हैं कि बेटा ये खा लो वरना मैं ये चीज कर दूंगी, या मैं ये चीज बुला दूंगी, या मैं पुलिस को बुला दूंगी वरना पुलिस आ जाएगी, सो जाओ, है ना, सो जाओ गब्बर आ जाएगा, ये तो बहुत बार सुना होगा, राइट। सो दैट इज द क्लासिकल कंडीशनिंग, कि आप फियर को अटैच कर रहे हो, वहां पे फीलिंग क्या है, फियर की फीलिंग अटैच की जा रही है, डराया जा रहा है बच्चे को विद स्लीप विच इज नेचुरल। ठीक है, सो एक नेचुरल चीज के साथ, एक नेचुरल एक्ट के साथ वो एक आर्टिफिशियल चीज को अटैच कर रहे हैं ताकि उनकी कंडीशनिंग हो जाए। यानी आप 4 दिन 5 दिन बच्चे को डरा के ऐसे मतलब बोल के सुला देंगे, तो कुछ दिन बाद उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी और वो उसी टाइम पीरियड पे सोने लगेगा अपने आप ही। ठीक है, तो ये जो चीज है वो सारी क्लासिकल कंडीशनिंग जो है थ्योरी उसकी उसी के ऊपर बेस्ड है। फाइन, यानी कि इसी तरीके के एग्जांपल्स आपको क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं और आए भी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बुरी आदतें छुड़वानी है बच्चे की, तो हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर से ही है। सो दीज आर ऑल द पॉइंट्स जो मैं क्लियर करना चाहती थी इस थ्योरी के बारे में। एंड इफ यू हैव स्टिल कोई क्वेश्चन या माइंड में आ रहा हो या कोई कंफ्यूजन हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो कि ये इश्यूज हैं। एंड stay tuned for next video. Thank you.